संक्षेप में इस समय मैं महिला आरक्षण के बारे में आपके बीच बात रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी हाल में मोदी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 128वां के तहत महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया और हमारे देश में ये एक चर्चा का विषय है। पिछले लगभग 27 सालों से महिला आरक्षण पर तमाम संसद में बहस के बावजूद भी महिला आरक्षण विधेयक या महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका ढंग से, और वो बहस जिस बिंदु पर था ज्यों का त्यों बहस आज तक कायम है। बहरहाल हम आरक्षण पर बहस करने से पहले परंपरागत भारतीय समाज के बारे में जानना चाहेंगे। परंपरागत भारतीय समाज में दो विशेषाधिकार तबके रहे हैं। दो विशेषाधिकार तबके कौन कौन से थे? जो सारे चीज़ों पे उनका अधिकार था, मालिकाना था। वह दो अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त तबके का नाम था, एक तरफ सवर्ण समाज, पूरे समाज के बरक्स, चाहे वह पिछड़ी वर्ग के लोग हों या SC ST के लोग हों, उन सबके बरक्स एक सवर्ण तबका था। सवर्ण समाज जिसको जनरल कहते हैं संवैधानिक भाषा में, वह था। दूसरी तरफ इसी तरह से विशेषाधिकार प्राप्त तबके के रूप में पुरुष वर्ग को भी लिया जा सकता है। किसके बरक्स? महिलाओं के बरक्स। सारी संपत्ति, शिक्षा, हर चीज़ों पे पुरुषों का विशेषाधिकार था। उसके बरक्स एक महिला समाज था। इसीलिए पुरुषों में महिला के बरक्स जो विशेषाधिकार प्राप्ति रही है, तो महिलाओं के आरक्षण का सवाल आता है। और परंपरागत भारतीय समाज में जो पूरे भारतीय समाज के मेहनत कश हिस्से के बरक्स OBC SC ST के बरक्स सवर्ण तबका विशेषाधिकार प्राप्त रहा, तो उसके बारे में ये चर्चा होती है। आज़ादी के दौरान महिला हो या पुरुष हो, सवर्ण समाज हो या अवर्ण समाज हो, SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सारे लोग ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारतीय लोकतंत्र का निर्माण किया। उस लोकतांत्रिक भारत के निर्माण की प्रक्रिया में आज़ादी में महिलाओं के अंदर भी राजनीतिक चेतना का विकास तो हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। सीमित दायरे में राजनीतिक विकास होने के चलते आज़ादी के बाद महिलाओं के अंदर अपने अधिकार प्राप्ति के बारे में हम भी हर जगहों पे भागीदारी करें, इसकी चेतना का भी विकास हुआ, जिसको हम कह सकते हैं आरक्षण के रूप में। वह राजनीतिक भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी, तमाम चीज़ों की यह जो चेतना का निर्माण हुआ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आरक्षण जो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के बरक्स एक समाज है, समाज के इंसान हैं, उनकी एक लोकतांत्रिक मांग है आरक्षण। आरक्षण विशेषाधिकारों के खिलाफ, विशेषाधिकार को एक बड़ा आरक्षण हम कह सकते हैं, विशेष किस्म का आरक्षण कह सकते हैं। आरक्षण एक छोटी चीज़ है, तो एक छोटी मांग है आरक्षण। हालांकि मैं बात को साफ कर देना चाहता हूं कि पूंजीवादी समाज हर व्यक्ति को शिक्षा और हर व्यक्ति को काम यानी रोजगार देने में अक्षम है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में आरक्षण के जरिए एक थोड़ी सी, जैसे कहा जाए भूजा छींटने जैसा, या लड़का रोने लगा तो लमचूस थमा देने का जैसा, यह मांग है आरक्षण की मांग या आरक्षण देना। तो इससे ये समस्या नहीं हल हो सकता। चाहे पुरुषों की मुक्ति का सवाल, पुरुषों में जो जातिगत मुक्ति का सवाल है, जाति उन्मूलन का सवाल है, SC ST OBC का सवाल है, वह ये पूंजीवादी व्यवस्था नहीं पूरा कर सकती, उसको मुक्ति नहीं दे सकती। उसी तरह से यह जो सामंती पूंजीवादी व्यवस्था भारत में है, वह महिला आरक्षण के जरिए महिला की मुक्ति नहीं दे सकती है, जिसका कि बड़ा प्रचार होता रहता है। महिलाओं की मुक्ति इस व्यवस्था में असंभव है, लेकिन फिर भी इसी व्यवस्था में आरक्षण एक लोकतांत्रिक मांग के तौर पे है, इसलिए इसको समर्थन करना चाहिए। क्यों कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, और ख़ास तौर से हम भारत में ही बात करेंगे, विश्व को अभी छोड़ते हैं, कि शैक्षणिक तौर पे महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है अभी भी।
हालांकि उनको मौका मिला है तो वे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन एक परंपरागत भारतीय समाज की बनावट इतनी कसी हुई है कि उनको आज भी शिक्षा के स्तर पे भी अभी वह पिछड़ी हुई हैं। राजनीतिक भागीदारी में वह अभी पिछड़ी हुई हैं। स्वास्थ्य के मामले में 69% महिलाएं आपके समाज में खून की कमी से पीड़ित हैं, कुपोषण से की शिकार हैं, और तमाम जुल्म अत्याचार सबसे ज़्यादा महिलाओं पे होता है, आप ये जानते हैं। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि 51% महिला श्रम से उत्पादन जो होता है पूरे विश्व के पैमाने पर, उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है, महिला श्रम की भागीदारी 51% है। और 40% जो घरेलू जो काम है, 40% घर की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो अर्जित धन होता है उससे घर चल रहा है 40% महिलाओं की। उसके बावजूद भी उनके दोयम दर्जे की स्थिति की वजह से आरक्षण जायज़ है। ये मैं सिंपल भाषा गांव के ग्रामीण हमारे दोस्त या आप जैसे छात्र को समझना जरूरी है कि महिला आरक्षण आवश्यक है। ठीक उसी तरह से जैसे पुरुषों में जो परंपरागत जाति व्यवस्था है, ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण जायज़ है इस व्यवस्था में। हालांकि आरक्षण समाधान पूरा नहीं है, लेकिन जो छोटा सा ही मिठाई का बड़ा हिस्सा खा लेने वाले लोगों को एक छोटा सा ही मिठाई बीच में परोसा गया, उसी का एक टुकड़ा मिलना अभी फिलहाल उसी की लड़ाई है। ऐसे में महिलाओं के आरक्षण पे बहस क्या चल रहा है, जिसको छिपाए गए 27 सालों से, वो बहस ये चल रहा है कि महिला आरक्षण के हम समर्थन